वेलकम गाइस टू नदर व्लॉग। और टाइम खराब किए बिना सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाई सबसे पहले तो मतलब जहाँ तक हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है 90-95% लोग जो लॉस में बैठे हुए थे पोर्टफोलियो में वो फायदे में आ चुके हैं। ब्रेक इवन पार हो चुका है और कई लोग आगे भी फायदे में निकल चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हाइक के पास जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था और स्टक होके बैठे हुए हैं। टेंशन मत लेना, पोर्टफोलियो खराब करने के बारे में मत सोचना। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं या किसी भी तरीके की जो ऐसी प्रॉब्लम्स वाली बातें होती हैं देश में, जो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उन सब चीज़ों की वजह से आप देखोगे कि कोई भी, जैसे अभी टैरिफ की न्यूज़ आ गई थी, उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर की कई सारी न्यूज़ेस थी। तो शेयर बाज़ार में हर न्यूज़ की एक अहमियत होती है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो, और बाज़ार रिएक्ट भी करता है। लेकिन जैसी 2-3 दिन का बाज़ार को बीच में टाइम मिलता है ना, फिर से बाज़ार अपनी राह पकड़नी स्टार्ट कर देता है। तो पोर्टफोलियो को खराब करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। कई लोग जैसे अब ये सोच रहे बाजार ऊपर एकदम रिकवर हुआ, 21,800 से 24,300 400 चला गया, एकदम से रिकवरी आई है, अब तो बहुत नज़दीक रह गया है ऑल टाइम हाई के। जैसे बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मार दिया, 2-3 दिन लगातार मारा। तो ये सारी चीज़ों के बीच में आपको ये लगे ना कि यार अब शायद इनफ हो गया, यहाँ से हम बेच के बाहर हो जाते हैं, बाजार नीचे गिर जाएगा, तो आपकी सोच बहुत छोटे दायरे में ही रह जाएगी। वो काम मत करना। आज बाजार में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर क्या करते हैं स्टॉक्स, क्या वो उस लेवल को पार कर गए जहां से वो गिरना शुरू हुए थे? नहीं। बट फिर भी आप देखोगे जिन लोगों ने एवरेज किया है, पोर्टफोलियोज बनाए हैं, वहां से जो उनको रिकवरी देखने को मिली है ना, वो शानदार थी। और वो रिकवरी के बाद बाजार ने जब रनअप देना स्टार्ट हुआ, आपका पोर्टफोलियो रिकवर हो गया, वो लाल से हरे में पहुंच गया। और अब धीरे धीरे आप देखोगे जब बाजार कवर होगा, और हो सकता है, देखिए जैसे अभी बैंक निफ्टी ने अपना हाई मार दिया, हो सकता है यार निफ्टी भी अपना हाई मार दे। लेकिन जब निफ्टी अपना हाई काटेगी ना, तो भाई थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के चल लेना कि शेयर कहां पर होने वाले हैं उसके बाद। क्योंकि इस समय के ऊपर जब निफ्टी अभी लगभग 2,000 पॉइंट दूर है अपने हाई से, वहां पर शेयर ने इतना धमाल कर दिया है स्टॉक्स ने, तो वो जब ऊपर भागेगी तो क्या क्या हो सकता है। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटी है। पोर्टफोलियो बनाने वालों को कभी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है भाई, देखो जो एक ही शेयर में पैसा लगा देता है ना, और एक ही साथ लगा देता है, वो ये सोचता है कि अब मैं दोबारा जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, एक ही बारी मेरे पास लाख पड़े, मैं 1 लाख रुपए लगा दूंगा। वो लोग कभी एवरेज नहीं कर पाते, और उनके लिए वो प्योर एक जुआ होता है, गैम्बल है कि वहीं से अगर शेयर भाग जाएगा तो उनको पैसा बचेगा, लेकिन अगर वहां से शेयर नहीं भागता है तो आपका लॉस है। और आप रोज ही एक शेयर को देखोगे, उसी के पीछे हाथ धो के पड़े रहोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। पोर्टफोलियो बनाना चाहिए है जिसके अंदर, जैसे आज की हम बात करें तो ईवी सोलर एआई में 40 से 50 कंपनीज हैं जो इन पूरे सेक्टर को कवर करती है, जिसमें टूर एंड ट्रेवल टूरिज्म का सेक्टर भी आ जाता है। और साथ में आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेयर बाजार इस पर्टिकुलर चीज़ में। तो जब पोर्टफोलियो होगा, तो बाजार जब रिकवर होगा, तो कई शेयर होंगे जो नहीं उस तरीके का रिस्पॉन्स करेंगे, पर जो शेयर रिस्पॉन्स करेंगे वो आपके पोर्टफोलियो को ही लाल से हरे में लाकर खड़े कर देंगे। ये सबसे बड़ी ताकत होती है। आप एक ही शेयर पे डिपेंडेंट हो जाते हो और वहां पर जाकर फंसते हो। वो काम मत करना। लॉन्ग टर्म की जर्नी के अंदर बहुत सारे शेयर्स ने कमाल करना है। ईवी के अपने स्टॉक्स हैं, सोलर सेक्टर के अपने स्टॉक्स हैं, एआई सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के अपने स्टॉक्स हैं। तो ये जो कंसोलिडेटेड, जो उसका एक पूरी जगह के ऊपर बैठ के पोर्टफोलियो बना है, वो पूरा मिश्रण है 40 से 50 स्टॉक का। लेकर अच्छे से जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो। विजन अपना 5 से 10 साल का रखना, और एक साथ सारे पैसे नहीं लगाने। सबसे बढ़िया तरीका, पिछले हम लोग 1.5 साल से आपको यही बात बोल रहे हैं, हाउ टू एवरेज लॉन्ग टर्म स्टॉक वाली वीडियो हमारी डैशबोर्ड पर है, जरूर जाके देख लेना। जो पहली 2 वीडियोस उसमें आएंगी
वो आपको एक उन लोगों के लिए है जिनके पास सरप्लस में काफी पैसा पड़ा होता है। और जो 27 मिनट की वीडियो है, थर्ड वीडियो, वो कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए जिन्होंने हर महीना शेयर बाजार में लगाना है, और वो कंजर्वेटिव वाली सोच हमें भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और 95% लोग उसी को प्रेफर करते हैं और वो तरीका भी बहुत अच्छा है। तो आप जरूर उस चीज को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऊल झलूल तरीके से मत पैसा लगा दो। सब कुछ एक जगह के ऊपर धरा का धरा रह जाता है। जब बाजार नीचे गिरता है तब आपको लगता है कि अब सारी चीजें खो गई हैं, क्योंकि आपने एक ही शेयर हाई पर जाकर एक ही साथ सारे पैसे लगाकर खरीदा हुआ है, तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची रह जाती। तो अपना दिमाग लगाओ, अच्छे से पैसे लगाओ, और पैसा कुछ ये नहीं कि सारा पैसा एक साथ लगाना है, ग्रेजुअली लगाओ। जैसे आपकी हर महीने तनख्वाह आती है वैसे ही हर महीने शेयर बाजार में पैसा लगाओ। आज बाजार में एंडलेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जहां पर बाजार भी रिकवर हो रहा है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई मारकर एक सेंटीमेंट को इस लेवल पर लेकर आ चुकी है, जहां पर अगर ये कारनामा अब निफ्टी ने कर दिखाया तो बाजार बहुत बड़ी बुल राह की तरफ अपने निकलने वाला है। बादशाह ब्रोकिंग के डैशबोर्ड के ऊपर आपको रिसर्च लिस्ट भी मिल जाएगी, डिस्काउंटेड स्टॉक की लिस्ट भी मिल जाएगी, प्लस साथ में आपको प्री आईपीओ के धुरंधर कंपनीज के स्टॉक मिल जाएंगे। जुड़ो, पैसा कमाओ। आज का सुनहरा मौका कल बीता हुआ कल बन जाएगा, फिर आपको लगेगा कि यार वो अपॉर्चुनिटी थी, आज वो है, उसको जरूर पूरा कर लो, पोर्टफोलियो बनाओ। और जो पैसे की खुशबू आपको भी आ रही है ना, वो आपके पैसे आपको जेब में आते भी नजर आएंगे, अगर पैसा सही जगह सही तरीके से सही समय पर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो जुड़ो, पैसा कमाओ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक मार्केट के व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की, जय शनिदेव जी की, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ जी की, जय श्री गणेश जी की। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।